यहाँ पर जितने भी अपने करियर के पीक के ऊपर हैं जो लोग, उनको करियर में ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा करियर के मामले में होगा, धन के मामले में होगा, पैसे के मामले में होगा। आपने जो काम पहले किए हैं, ऑलरेडी आपने बहुत सारे पहले काम किए होंगे, उनका फल जो है इन 921 दिनों में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर होने जा रहा है अगले साल 29 मार्च 2025 को। शनिदेव गोचर करेंगे मीन राशि में। मीन राशि में शनिदेव का गोचर रहेगा 23 फरवरी 2028 तक। ये लगभग 1061 दिन का पीरियड है जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। इसी बीच 2027 में एक ऐसा समय आएगा जब शनिदेव वक्री अवस्था में चलते हुए 3 जून 2027 को दोबारा कुंभ राशि में आ जाएंगे। 20 अक्टूबर 2027 तक यहीं पर रहेंगे, फिर मार्गी होने के बाद आगे चलेंगे। और लगभग यदि मैं मीन राशि में गोचर की बात करूं तो लगभग ये 921 दिन का समय है जब मीन राशि में ही शनिदेव गोचर करेंगे। तो इस गोचर के दौरान शनिदेव के क्या फल मिलेंगे, आज बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। उनको यह शनिदेव का गोचर कैसे फायदेमंद होने जा रहा है। सबसे पहले तो यह बताएंगे कि शनिदेव का गोचर को देखने का तरीका जो होता है वो 3 तरह से गोचर देखा जाता है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आपके ऊपर शनि की ढैया या शनि की 7.5 तो नहीं चल रही। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है जो चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है, इसको अष्टक वर्ग चार्ट बोलते हैं। अष्टक वर्ग चार्ट में यानी यदि आपकी कुंडली में ये सामने आपके नजर आ रहा है अष्टक वर्ग चार्ट, ये सबकी कुंडली में होता है। यदि मीन राशि में शनिदेव की मार्किंग आपकी कुंडली में 4 से ज्यादा है तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी राशि के प्राणी हो, किसी भी राशि के जातक हो, यदि मीन राशि में शनि की जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा है आपकी कुंडली में, 5 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, तो आपको इस गोचर से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही आपके ऊपर ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है, ये चिंता करने की बात नहीं होती। अब यहां पर अगला जो पैरामीटर होता है शनि के गोचर को ये देखने का, ये अगली कुंडली जो आपके सामने लगी है ये 29 मार्च 2025 की कुंडली है। लगभग 11:05 रात का समय है जब शनिदेव गोचर करेंगे। ये जो कुंडली बनती है, इस कुंडली में शनिदेव की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है। अब यहां पर मिथुन राशि की बात इसलिए हो रही है, यदि आपकी कुंडली में शनि तीसरे, 7वें और 10वें भाव में चंद्रमा से आ जाएं तो आपको जो है वो ताम्रपद वो मिलता है, ताम्रपद मिलता है, यानी कि इसको बोलते हैं तांबे का पाया ज्योतिष की भाषा में। जब शनि तांबे के पाए में आते हैं तो वो अच्छे रिजल्ट करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की, जिनके लिए ये जो शनि का गोचर है 29 मार्च 2025 को जो होने जा रहा है, ये कुंडली आपके सामने लगी हुई है। मिथुन राशि के लिए शनि दशम भाव में गोचर करेंगे। तो ताम्र पद का मतलब यह है, ताम्र के पाए में आने का मतलब यह है कि शनि का रिजल्ट अच्छा रहेगा। यदि हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन होरा प्राशर शास्त्र की देखते हैं तो शनि का गोचर तीसरे, छठे, 11वें भाव में अच्छा होता है। लेकिन यदि हम इस पैरामीटर पे आते हैं ताम्र पद वाले पैरामीटर पे, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शनि का गोचर जो है वो अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि गोचर के समय, जिस समय शनि ने गोचर किया है, उस समय जो शनि की स्थिति है वो आपके लिए दशम भाव में आ गई है। तो दशम भाव में आने का मतलब है कि शनि आपके लिए अच्छा फल करेंगे। तो सबसे पहले तो कौन सा अच्छा फल करेंगे, क्या अच्छा फल करेंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। शनि की एक खासियत होती है, जिस राशि में वो बैठ जाते हैं, जिस भाव में वो बैठ जाते हैं, उस भाव को मजबूत कर देते हैं। अब यहां पर ये मिथुन लगन की पत्रिका आपके सामने लगी हुई है। शनि का गोचर हो रहा है दशम भाव में। दशम भाव आपके कर्म का भाव होता है। आपका जो है कारोबार यहीं से आता है, आपकी नौकरी यहीं से आती है, आपका फ्रीलांस का कोई भी काम आप करते हैं तो आपको यहीं से मिलता है देखने को। तो यहां पर जब अब शनि अच्छे गोचर में है, यानी कि तांबे के पाए में है, तो आपके लिए वो रिजल्ट बहुत अच्छा करेंगे। सबसे पहले तो कर्म का ही अच्छा रिजल्ट करेंगे, कारोबार से संबंधित चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब ये जो मिथुन राशि है, इसके लिए शनि दोस्त है, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है। और मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है, ये चार्ट में हम सर्कल कर रहे हैं, वो 9th हाउस में आ जाती है। 9th हाउस का जो जो लॉर्ड होता है, यानी कि जो भाव का स्वामी होता है, वो चाहे क्रूर ग्रह हो, वो शुभ फल ही देता है, भले ही वो शनि ही क्यों ना हो। चूंकि यहां पर शनि भागेश है, तो भागेश होने के नाते जो है वो मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा फल करेंगे। अब यहां पर स्थिति यह है कि
मिथुन राशि के जो जातक जिनका जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, लगभग बहुत सारे ऐसे जातक होंगे मिथुन के जिनका जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, जिनकी उम्र इस समय 30 से 50 साल के बीच है। उनके ऊपर शनि की महादशा भी चल रही है, यानी कि महादशा नाथ का शुभ गोचर में आ जाना, भाग्य के स्वामी का शुभ गोचर में आ जाना आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। आपको सडन कोई लाभ हो सकता है। सडन मैं लाभ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके लिए जो आपकी जो कुंडली है मिथुन राशि की, उनके लिए आप देखिए ये कुंडली के सामने एक जो चार्ट लगा हुआ है, इसमें अष्टम भाव में शनि की मकर राशि आ रही है। मकर राशि जिस भाव में है वो भाव आपकी सीक्रेसी का भाव होता है, वो सडन प्रॉफिट का भाव होता है, सडन लॉस का भी भाव होता है। लेकिन चूंकि शनि अच्छे गोचर में है, इस भाव के स्वामी अपने भाव से तीसरे भाव में है, भाग्यस्थान के स्वामी हैं शनि, कर्म भाव में बैठे हैं, कर्म के कारक भी होते हैं, तो लिहाजा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे। ये जो तांबे का पाया है मिथुन राशि के लिए खास तौर पर, क्योंकि महादशा भी शनि की चल रही है, जो 30 से 50 साल के लोग हैं जिनका जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छा जो है ये बनेगा। राहु का नक्षत्र आर्द्रा होता है वैसे बाय द वे, जिसमें ये आती है मिथुन राशि आती है। आर्द्रा नक्षत्र के बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जिनकी राशि मिथुन होगी। तो आर्द्रा नक्षत्र के जितने भी जातक हैं उनके ऊपर डेफिनेटली इस समय शनि की महादशा चल रही है, जिनकी उम्र 30 से 50 साल की है। जब आर्द्रा नक्षत्र में आप पैदा होंगे तो आपकी उम्र डेफिनेटली 30 से 50 साल की होगी। तो यहां पर जितने भी अपने करियर के पीक के ऊपर हैं जो लोग, उनको करियर में ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी। यहां पर बहुत ज्यादा फायदा करियर के मामले में होगा, धन के मामले में होगा, पैसे के मामले में होगा। चूंकि शनि भाग्य के कारक हैं, भाग्य के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, लिहाजा भाग्य के स्वामी होने के नाते कोई भी आप नया प्रोजेक्ट करेंगे वहां पर फायदा मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आपने जो काम पहले किए हैं, ऑलरेडी आपने बहुत सारे पहले काम किए होंगे, उनका फल जो है इन 921 दिनों में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। ये 921 दिन है, लगभग 2.5 साल मान के चलिए, 3 साल का समय है। ये 921 दिन आपके लिए लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज लेके आएंगे। चूंकि शनि समय के कारक हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक समय के साथ होती हैं। शनि वो समय डिसाइड करते हैं। जब ये मीन राशि में आएंगे तो मिथुन राशि के जातकों के लिए वो समय का डिसीजन हो जाएगा कि आपने जो पहले किया है उसका फल आपको अब मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये मिथुन राशि के जातकों को शनि के तांबे के पाए में होने का फायदा होगा। आपको यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, मान लीजिए शनि मंगल के साथ है, शनि राहु केतु एक्सिस में है, शनि अस्त है, शनि अष्टम 12वें भाव में पड़े हुए हैं, तो आपको आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है। तो यदि यह स्थिति है आपकी कुंडली में, तो आपको क्या करना चाहिए, शनि के जो सिंपल से उपाय होते हैं, ओम शनि शनिश्चराय नमः का जप जो है वो करिए। ये जो है वो बीज मंत्र है शनिदेव का। इसके अलावा यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते होंगे, यदि आप फैक्ट्री रन कर रहे हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे लोग काम करते होंगे। शनि मासेस के कारक है। जो मासेस है, जो आपसे जूनियर है, उनके साथ थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली पेश आइए, उनको पॉजिटिव सरप्राइज देते रहिए, उससे शनि के रिजल्ट आपको डेफिनेटली अच्छे मिलते हैं। शनि के मंत्रास को शाम के समय किया जाए, शनि के दान को भी शाम के समय किया जाए, और दान आपका संकल्प लेकर आप अपने नाम का, गोत्र का और अपने नक्षत्र का संकल्प लेने के बाद, उस दिन जो नक्षत्र है उस वार का संकल्प लेने के बाद फिर कोई दान करिए। शाम के समय दान करिए। काली उड़द की दाल, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये रेमेडीज आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगी। यदि आप कोई स्टोन अफोर्ड कर सकते हैं तो नीलम पहना जा सकता है, लेकिन तभी पहनिए जब आपकी कुंडली में शनि केंद्र में पड़े हो, यानी कि पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में पड़े हो, 5वें या 9वें भाव में, त्रिकोण के भावों में पड़े हो, या 11वें भाव में पड़े हो। यदि मारक स्थानों में शनि बैठे हैं, 6ठे, 8वें, 12वें में बैठे हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं, तीसरे में बैठे हैं, तो स्टोन मत पहनिए, इससे नुकसान हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।